फ्यूचर प्लान्स ये है मैडम, जो अपनी गाय हैं, गायों से ही गो आधारित उत्पाद शुरू करने का। हाँ जैसे हाँ जैसे कि गाय के गोबर से दिए होते हैं, दीपक अपने, धूप बत्ती होती है, समरानी कप होते हैं, आज तो बल्कि मूर्तियां भी बहुत कुछ बन रहा है, बहुत कुछ आजकल गाय के गोबर से बन रहा है। तो उस तरफ चूंकि मैडम हम देखते हैं कि आज हमारा गौवंश लाचार है, क्या होता है किसानों ने छोड़ देते हैं और सड़क पे किसी का एक्सीडेंट होता है, किसी का पैर टूट जाता है, किसी की कमर टूट जाती है, कोई घायल हो जाता है, सर्दी हो या गर्मी हो, भूखे प्यासे ऐसे घूमते रहते हैं। तो अब इसलिए मतलब कि जिससे कि लोग इससे प्रेरित हो सके, मोटिवेट हो सके, मोटिवेट भी होगा और साथ ही मेरी इनकम भी जनरेट होगी उसके। तो अब गौवंश के ऊपर ही मैं कार्य कर रहा हूँ। तो अभी मेरा प्रोग्राम यह है कि भविष्य में मैं गौ आधारित उत्पाद की शुरुआत करूं, जिससे कि लोग बाग ये ना समझिए कि गौवंश तो बेकार है, इसका कोई यूज नहीं है। जैसे कि अक्सर सबसे ज्यादा समस्या मैडम कहाँ आती है कि बछड़ा, अगर गाय बछड़ा देती है तो वो किसान के लिए अपने आप में एक टेंशन हो जाता है कि भाई इसे बछड़े को कैसे रखेंगे, क्योंकि अब बैलों से खेती भी होनी बंद हो गई है। बिल्कुल। तो अब जब गाय के गोबर, हमारा मान के चलिए गाय का गोबर ही कई, अगर हम उससे गौ आधारित उत्पाद बनाते हैं तो उसका 1 किलो गोबर ही कितने रुपए का होगा। तो जब उन्हें उसे किसान को ये दिखाई देगा कि इसका जो गोबर है उसी का कितना ज्यादा इस्तेमाल है, कितना यूज है, उससे भी एक इनकम जनरेट हो सकती है। तो वो गाय को छोड़ेगा नहीं, चाहे हाँ, वो बछड़े को नहीं छोड़ेगा। और जैसे गाय मान के चलिए गाय बूढ़ी हो गई तो भी उसे छोड़ देते हैं। तो उसके लिए हमें मतलब एक ऐसा कुछ कार्य करना होगा, ऐसा कुछ काम करना होगा कि लोगों को ये ना लगे कि हाँ गौवंश तो बेकार है। और उसके लिए मैडम हमने शुरुआत भी की है, अपने गांव में हमने गौशाला बनवाई है। अच्छा। हाँ, उसके लिए मैं मतलब हमारे गांव में गौशाला नहीं थी, तो मैं देखता था, जैसे हम निकले अपना व्हीकल उठाया, बाइक उठाई अपना, तो उस पर निकले, मैंने खेतों की तरफ गए या रोड पे भी गए तो जगह जगह में गौवंश दिखाई देते थे, गाय बछड़े घूमते हुए। कई बार चूंकि किसानों ने अपनी फसल को बचाने के लिए तार लगाए हुए थे, जो अपना ब्लेड वाला तार और कांटे वाला तार होता है, ये लगाए हुए थे, तो गौवंश उससे घायल हो जाता था। कई बार वो इतनी बुरी तरह घायल होता था, उसकी गर्दन यहाँ से कटी हुई है तार से और उससे ब्लड जा रहा है। तो मतलब वो बहुत ही दुख और दर्द देने वाली चीज थी। क्योंकि हम राम और कृष्ण को मानने वाले हैं, राम कृष्ण की हम संतति है, तो भगवान राम और कृष्ण के पद चिन्हों पे हमें चलना होगा। तो उसके लिए हमें गौवंश की रक्षा तो करनी होगी। और गौवंश की रक्षा का मतलब है कि हम अपनी खेती की भी रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि नेचुरल फार्मिंग के लिए अपनी खेती के लिए रक्षा कर रहे हैं। तो मुझे मतलब उस चीज को देख के बहुत दर्द होता था, बहुत दुख होता था। तो फिर अपने एक भाई थे गांव से, वो एक्सपायर हो गए, उन्होंने उस मिशन पे कार्य किया कि भाई गौशाला बनानी है। तो क्या हुआ, वो अपने मिशन में सक्सेस नहीं हो पाए थे उस समय गौशाला बनाने के लिए, क्योंकि कुछ लोग थे जिन्होंने रोका, तो वहां से ईंटें वगैरह उठ गई थी जो गौशाला, वो मतलब अपने सेल्फ फाइनेंस से वो परिवार बनाना चाह रहे थे गाँव में गौशाला। तो मैं 2019 का इलेक्शन नजदीक था, गौवंश की समस्या उस समय बहुत बड़ी थी, वो मुद्दा बहुत बड़ा उठाया जाता है अपने न्यूज पेपर्स, न्यूज में। हाँ, छोटा पशुओं का बहुत ज्यादा उस समय वो मुद्दा उठा हुआ था। तो मैंने उनसे भरत भाई को मैंने कहा कि चलो भाई अब चलते हैं गौशाला के लिए, अब हम अपनी कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। तो उसके लिए हम अपने SDM बागपत से मिले, उन्होंने तुरंत हमारे एप्लीकेशन को फॉरवर्ड किया तहसीलदार को। अच्छा। हाँ, और फिर उसके लिए मतलब हमें काफ़ी टाइम लगा, अधिकारियों के ऑफिस के हमें चक्कर लगाने पड़े, बट सक्सेस हो गए, हमारे गांव में गौशाला बन गई सरकार। हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।